हिमालय स्थित अष्टापद तीर्थ प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की निर्माण भूमि है। पौराणिक कथन है कि जहां भरत जी ने 72 जिनालय बनवाए थे, ऐसा अति महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र और उसके चिन्ह शताब्दियों पूर्व यात्रा मार्ग की कठिनता एवं प्राकृतिक अवरोध के चलते शायद सतत जैन धर्मावलंबियों के न जाते रहने के कारण एक तरह से विलुप्त हो गए हैं। मार्ग की कठिनता एवं प्राकृतिक कठिनाइयों के चलते धीरे धीरे यात्री गणों का अष्टापद तीर्थ पर जाना कम होते होते न के बराबर रह गया है। ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र का पुनः उद्धार हो, जब ऐसी प्रेरणा सन 1980 के दशक में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने इंदौर के जैन रत्न स्वर्गीय देव कुमार सिंह जी कासलीवाल को दी, तब उन्होंने इंदौर के अपने साथी समाज भूषण स्वर्गीय कैलाश चंद्र जी चौधरी को साथ लेकर ऐसे दुरूह क्षेत्र में इंदौर से 1600 किलोमीटर दूर इस निर्माण क्षेत्र के कार्य को हाथ में लेकर कार्य प्रारंभ किया। कुछ ही वर्षों में इसका विकास कार्य हो गया कि जैन यात्रीगण ही नहीं अपितु जैन साधु संत प्रति वर्ष सतत आने लगे। ठहरने की अच्छी व्यवस्था, धर्मशाला, भोजनशाला एवं पूजा पाठ आदि के लिए पूजा परिसर, 24 तीर्थंकरों की वेदियां आदि के निर्माण कार्य भी हुए। इन सब कार्यों में स्वर्गीय श्री देव कुमार सिंह जी के सुपुत्र जैन रत्न स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल का मुख्य एवं महत्वपूर्ण सहयोग रहा। बीते समय में क्षेत्र पर कई महत्वपूर्ण समाज श्रेष्ठी, साधुगण, मुनि एवं संत आदि क्षेत्र पर पधारे। तीर्थ क्षेत्र के विकास कार्य की गति अचानक बाधित भी हुई, क्योंकि कोरोना की पहली लहर में ही जैन रत्न श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल का देवलोक गमन हो गया। परंतु सन 1986 से आज तक लगातार 39 वर्षों से इंदौर का कासलीवाल परिवार जिस गंभीरता से इस निर्माण क्षेत्र की सभी व्यवस्थाओं की देखरेख प्रमुखता से कर रहा है। वर्तमान में फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आदित्य कासलीवाल जी, महामंत्री श्री कीर्ति पांड्या जी एवं कोषाध्यक्ष श्री अमित कासलीवाल जी क्षेत्र की व्यवस्था एवं नव निर्माण को बखूबी निभा रहे हैं। वर्तमान में निर्माण क्षेत्र पर 200 यात्रीगणों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है, साथ ही भोजनशाला भी है। प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। निर्माण क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्ता के चलते यात्री गणों एवं मुनि संघों की व्यवस्था बेहतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4 मई 2025 के शुभ दिन अष्टापद तीर्थ के पट उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। इसके पूर्व दिवस यानी 3 मई 2025 साधना महोदधि आचार्य श्री 108 अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का कार्यक्रम में अपना पावन सानिध्य प्रदान करने हेतु यहाँ मंगल आगमन हुआ। पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में उनके भव्य स्वागत के परिप्रेक्ष्य में एक सुंदर धर्मशाला का आयोजन किया गया। धर्म सभा के शुभारंभ में गुरु भक्तों ने सबसे पहले पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती एवं पूजन आदि संपन्न किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार मंच से सभा को अगले दिन यानी 4 मई 2025 को आयोजित होने वाले पट उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम की श्रृंखलाबद्ध पूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। जो मुख्य पुण्यार्जक हैं पट उद्घाटन के श्री दिलीप जी हुमड़, महावीर जी, संदीप जी, संजीव जी बड़जात्या कोलकाता परिवार, ये लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया उन्हें स्थान देवें ताकि वो आगे 16 में रहेंगे तो वो लोगों को आने में असुविधा ना हो, कोई छियाछाई ना हो जाए। 4 मई 2025 के शुभ दिन ही श्री अष्टापद तीर्थ पर नव निर्मित विद्यानंद निलय का लोकार्पण पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा हुआ। अगला दिन 4 मई 2025 का था। इस दिन अष्टापद तीर्थ का पद उद्घाटन आयोजित किया गया। इस हेतु तड़के सुबह पुण्यार्जन करता भक्तगण कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठे होते हैं और सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान का मंगल पूजन पाठ एवं आरती इत्यादि संपन्न करते हैं। क्षेत्र पर अति उत्साह में भक्ति नृत्य के साथ भक्तामर पाठ एवं आरती का आयोजन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम पट उद्घाटन की ओर आगे बढ़ा और सभी पुण्यार्जन करता भक्त पूज्य गुरुदेव के निर्देशन अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु भगवान से विनती करते हुए शुभ आज्ञा प्राप्त करते हैं एवं दीप प्रज्वलित करते हैं। इससे पहले कि पट उद्घाटन किया जाए, पुण्यार्जन करता भक्तगण पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में श्री अष्टापद मंदिर जी परिसर में मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंगल ध्वजारोहण के पावन उपक्रम को संपन्न करते हैं। मंगल ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त होता है श्री अनिल मीना जैन विद्यासागर रोडवेज नागपुर परिवार को। इस क्षेत्र का निर्माण लगभग 1980 के दशक में स्वर्गीय श्री देव कुमार सिंह जी कासलीवाल और कैलाश चंद जी चौधरी, इंदौर के जो दोनों समाज रत्न हैं, उनका
विद्यानंद जी महाराज के आदेश के तहत उन्होंने यहाँ पर इस व्यवस्था को शुरू किया। बहुत ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी और उसके बाद में एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था बनाना शुरू करी। ध्वजारोहण के मंगलमय उपक्रम के बाद पट उद्घाटन के शुभ उपक्रम को संपन्न किया गया। मुख्य द्वार उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ संघपति श्री दिलीप सुनीता जी, संकेत स्तुति जी, दिवी वेद हुमड़ परिवार बड़ौदा गुजरात को, एवं श्री महावीर कुमार सुशीला देवी जी, संजीव रेखा जी, संदीप साधना जी, यश राधिका प्रियांश बड़जात्या परिवार कोलकाता को। पट उद्घाटन होने के पश्चात उपस्थित सभी भक्तों ने मंदिर जी में प्रवेश कर भगवान के मंगल दर्शन किए और पूजन आदि संपन्न किया। इसके दौरान 24 वेदियों पर श्रीफल सहित कलश भी विराजित किए गए। कलशकर्ता परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री मुकेश रश्मि जी बाकलीवाल इंदौर को एवं देव यश मानसी गंगवाल ग्वालियर को। पूजन के क्रम में भक्तों ने पूरे देश में उपस्थित सर्वाधिक प्राचीनतम भगवान ऋषभ देव के यहाँ स्थापित चरण चिन्ह एवं 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्हों का अभिषेक एवं प्रक्षालन किया। पूजन प्रक्रम को संपन्नता की ओर ले जाते हुए भगवान की पावन शांति धारा भी संपन्न की गई। शांति धारा कर्ता परिवार बनने का पुण्य प्राप्त हुआ उप संघपति श्री श्रवण कुमार, संध्या जी, ऋषि अक्षया जी, तत्व दोषी परिवार नागपुर महाराष्ट्र को एवं श्री मांतीलाल, निर्मला जी, मनोज शिल्पा जी, महेश कविता जी, हर्ष वेदांत, माही झांझरी परिवार हैदराबाद को। सभी मांगलिक क्रियाओं के पश्चात भक्तों को पूज्य आचार्य श्री सत्संग को आहार देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इस दौरान पुण्यार्जन करता परिवार अपने अपने मंगल भाव व्यक्त करते हैं। आज दिनांक 4 मई को आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के द्वारा हमारे परिसर का पट उद्घाटन हुआ है। आचार्य श्री ने 2024 में ही घोषणा कर दी थी कि 3 नवंबर को उन्होंने बिहार किया 1900 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए कुलचाराम से अष्टापद बद्रीनाथ उन्होंने यहाँ प्रवेश किया 2 मई को, और आज 4 मई को उनके सानिध्य में पट का उद्घाटन हुआ, क्योंकि मंदिर 6 महीने श्राद्ध पूर्णिमा के दिन बंद हो जाता है और आखा तीज के आसपास खुलता है। हजारों श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही उल्लासमय धार्मिक वातावरण में पट का शुभारंभ हुआ। देवभूमि बद्रीनाथ से आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदीप चौधरी, नीना चौधरी के साथ में अष्टापद तीर्थ क्षेत्र जो है हमारा श्री आदिनाथ आध्यात्मिक फाउंडेशन, उसका ट्रस्टी हूँ और यहाँ के संस्थापकों में से एक स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी चौधरी का सुपुत्र हूँ। और जैसा कि कहा जाता है कि ये अपने आप में देवभूमि है और रियली यहाँ आकर एक डिवाइन फीलिंग का एहसास होता है, स्वर्गिक अनुभूति, आत्मिक शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अष्टापद पहले कल्पना मात्र में ही उपस्थित था, लेकिन देव कुमार सिंह जी कासलीवाल और चौधरी परिवार के सघन प्रयास से और विद्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद से वो कल्पना साकार हुई और इस तीर्थ स्थान का निर्माण मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान है जिसका निर्माण इस पीढ़ी ने किया हो, और उस धरोहर को निरंतर चौधरी परिवार और कासली परिवार निरंतर उसके उपरोक्त प्रगति और प्रयास में लगा हुआ है। मैं विजय काला, एडवोकेट सनावद, अष्टापद क्षेत्र में यहाँ पर पधारे सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ क्षेत्र अपने आप में एक शाश्वत क्षेत्र है। यहाँ पर देवभूमि के रूप में पूजा जाता है। हमारा सौभाग्य है, हम सभी जैन लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की ये तपस्थली रही, निर्वाण स्थली रही। अष्टापद के नाम से प्रख्यात
कैलाश पर्वत की 8 श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला ये भी आती है, इसलिए यहाँ पर आदिनाथ भगवान का निर्वाण माना जाता है। ये सब चीज़ों के संबंध में पूज्य मुनि विद्यानंद जी महाराज ने जब इसको अपने ज्ञान में लाए और इसकी कल्पना की, तो उन्होंने देव कुमार सिंह जी कासलीवाल वगैरह इंदौर में आकर उन लोगों से चर्चा की। यहाँ पर आकर इंदौर के लोगों ने यहाँ पर स्थापना की, लेकिन इस स्थापना को आगे मूर्त रूप और विशाल रूप जो हम यहाँ देख रहे हैं, उसकी कल्पना हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल ने की थी। उनके ही अथक प्रयासों से, उनकी सोच से और उनके ही कारण आज इतना बड़ा विशाल परिसर हम यहाँ पर देख रहे हैं। हर तरह की सुविधा में यहाँ उपलब्ध है, यात्रियों के लिए भी, साधु संत समाजजन के लिए भी और भगवान मंदिर आदि दर्शन पूजा पाठ के लिए भी। तो निश्चित रूप से उनका ये प्रयास प्रशंसनीय है। हम सभी लोग अभी यहाँ पर इस कार्य में सेवा में संलग्न हैं, लेकिन विशेष रूप से आदित्य जी, अमित जी कासलीवाल, उनका मार्गदर्शन इस क्षेत्र को मिलता है और निरंतर प्रगति हो रही है। हम सभी की भावना है कि ये क्षेत्र उत्तरोत्तर प्रगति करे, निरंतर विकास करे। जय जिनेन्द्र। ये अष्टापद बद्रीनाथ जो तीर्थ क्षेत्र है, ये सन 1980 के दशक में स्थापित हुआ था। पूज्य मुनि श्री 108 श्वेत पिच्छितधारी विद्यानंद जी महाराज के निर्देशन में, मार्गदर्शन में यह क्षेत्र की स्थापना हुई थी। इंदौर के श्री देव कुमार सिंह जी कासलीवाल, श्री कैलाश चंद जी चौधरी, उन्हें इस क्षेत्र की स्थापना करी। तत्पश्चात इस क्षेत्र की उत्तरोत्तर प्रगति होती रही। यहाँ पर इस क्षेत्र में सभी जैन धर्मालुओं के लिए रहने की, आवास की, भोजन की, पूजन पाठ की, इन सब व्यवस्थाओं का यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है। आदरणीय देव कुमार सिंह जी कासलीवाल एवं आदरणीय श्री कैलाश चंद जी चौधरी जी ने सन 1998 में मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, उस कोशिश में मैंने सदा खरा उतरने की कोशिश की। कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, ये तो यहाँ पर आने वाले यात्री एवं मेरे जो पदाधिकारी है वही बता सकते हैं। ऐसे मंगलमय अवसर पर श्रेष्ठी परिवार का भव्य सम्मान किया जाता है। तत्पश्चात कार्यक्रम साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अष्टापद तीर्थ पर प्रस्तावित निर्माणाधीन अंतर्मना निलय के भूमि पूजन समारोह की ओर बढ़ा। इस दौरान पूर्ण विधि पूर्वक प्रस्तावित अंतर्मना निलय का भूमि पूजन करते हुए मंगलमय शिलान्यास किया गया। भूमि पूजन करता परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री सुरेश पीना जी पांड्या, मैना देवी, श्री मनीष पिंकी जी सबलावत परिवार कोलकाता को एवं श्री विजय सुधा जी काला परिवार सनावद मध्य प्रदेश महामंत्री सिद्धवरकूट को। ओम नाम शांति कुरु कुरु स्वाहा। वो कुबेर बाजुआय शांति कुरु कुरु स्वाहा। वो ऐसान बाजुआय शांति कुरु कुरु स्वाहा। वो आय बाजुआय शांति कुरु कुरु स्वाहा। वो कुबेर बाजुआय शांति कुरु कुरु। भूमि पूजन एवं शिलान्यास उपरांत कार्यक्रम श्री गुरु पूजन की ओर बढ़ा। ऐसे पुण्यार्जन करता परिवार द्वारा पावन गुरु चरणों का प्रक्षालन किया गया एवं पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट भी किया गया। पाद प्रक्षालन करता एवं शास्त्र भेंट करता परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ संघपति श्री दिलीप सुनीता जी, संकेत स्तुति जी, वेद हुमड़ परिवार बड़ौदा गुजरात को एवं श्री महावीर कुमार, सुशीला देवी जी, संजीव रेखा जी, संदीप साधना जी, यश राधिका, प्रियांश परजात्या परिवार कोलकाता को। ऐसे में समिति की ओर से पुण्यार्जन करता परिवारों का भव्य सम्मान किया गया एवं पूज्य गुरुदेव द्वारा उन्हें अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया गया।
क्षेत्र पर आयोजित हुए सभी कार्यक्रमों में उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी सठ खुरई, श्री विकास गंगवाल जी ग्वालियर, श्री राजेंद्र सोनी जी इंदौर एवं विशेष सहयोगी श्री राजीव जैन जी सहारनपुर की विशेष रूप से उपस्थिति रही। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ करते हैं। इस बद्रीनाथ से अनेक अनेक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जैसा कि भगवान आदिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली, कोई अष्टापद बोलता, कोई बद्रीनाथ, कोई कैलाश पर्वत। और निश्चित यूं देखा जाए तो अष्टापद 8 पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ बद्रीनाथ है। जब हम परसों हम लोग सांकुश पहाड़ी पर गए थे, हर चीज में जैनत्व झलकता है। दुनिया के जितने प्राचीन मंदिर हैं, भले वो किसी भी संप्रदाय के पास हों, पर उन मूर्तियों की वास्तविकता में देखें, उनके नजदीकी से जाकर के देखें, तो हर प्रतिमाओं में जैनत्व और दिगंबरत्व झलकता है। तत्पश्चात भक्तगण पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करते हैं। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे, ब्रह्मचर्य बचपन से धारे। पूज्य गुरुदेव की आरती करने के उपरांत भक्तगण मंदिर जी में भगवान की मंगल आरती संपन्न करते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी की निर्माण भूमि का महत्व शिखर जी से कम नहीं है, अतः प्रत्येक जैन को जीवन में एक बार तो इस निर्माण क्षेत्र पर दर्शन हेतु अवश्य जाना ही चाहिए। यात्रियों के निरंतर आगमन से ही ये तीर्थ क्षेत्र अगली कई शताब्दियों तक जीवंत एवं सुरक्षित रह पाएगा।